I think it's the efforts that count rather than dates or rather than the calendar year. So how you are setting up the goals and how you're setting up the first week, first month of this new year 2025. सो हैप्पी न्यू ईयर वैभव टू 2025 का फर्स्ट एपिसोड. एंड बाय द वे Happy New Year, हाँ Happy थैंक New यू. Year. और बाय द वे हम लोग आज इसलिए बैठे हैं नीचे बिकॉज हम अपना ईयर शुरू करना चाहते हैं. Grounded. हाँ ग्राउंडेड. और मतलब हम नीचे से उठे हुए लोग बनना चाहते हैं तो नीचे बैठना जरूरी है. क्या बात है, बिग थॉट्स. तो हमने सोचा नहीं था, ये आपने अभी बनाया. मैं कभी कभी यार गप्पे मार लेता हूँ अच्छी. पोएट्री आ रही है हाँ डीप थॉट्स पॉडकास्ट के लिए. नाइस यार. सो नया साल और अभी शुरू हुआ है. और क्या तो हाउ यू व्यू दिस ईयर वैभव? तो हाउ यू सी दिस ईयर कि क्या आगे करना चाहते हो, कैसा सोच रहे हो इस साल को? इस साल वही है जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था. मेजर तो वही चीज़ें हैं, बट आई थिंक इट्स बेटर टू टॉक अबाउट लाइक न्यू ईयर को लोग इस वजह से व्यू करते हैं ना कि रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वीक होता है उसमें लोग नई चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे जिम जाना, ऐसी ऐसी जो चीज़ें वो यूजुअली पिक नहीं करते. और उसको 12 महीने जिम की मेंबरशिप ले ली मैंने भी. 1st January इज समथिंग की कैलेंडर डेट विल डिसाइड नाउ कि व्हाट विल हैपन. तो आई थिंक रेजोल्यूशंस और गोल सेटिंग की बात मेरे को लगता है मेजर करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक वी हैव टच्ड ऑन द माइंडसेट्स. तो मतलब हाउ वुड यू लाइक सी द न्यू ईयर, और मतलब वो फर्स्ट वीक और फर्स्ट इवन मंथ कैसा होता है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ साल का आपका एक मेरे हिसाब से कहते हैं टोन डिसाइड हाँ, करता है. हाँ, हाँ. तो मेरे को मैं इससे स्टार्ट करूंगा, तब तक आप अपना आंसर सोचो कि क्या आप सोच रहे हो इसके बारे में. तो आई फील कि डेट्स, आई एम वेरी मच वो कि डेट से मैं स्टार्ट करता हूँ या फिर मंडे से स्टार्ट करना कुछ लोगों का होता है. तो आई थिंक इट्स द एफर्ट्स दैट काउंट rather than dates or rather than the calendar year. So how you are setting up the goals and how you're setting up the first week, first month of this new year 2025. First month, first quarter, first half. सब कुछ, सब first. और जैसे सारे जनवरी 1 से और न्यू ईयर से सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं. तो कहा जाता है कि आपका अगर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अगर अच्छा निकल जाए तो आपका मतलब साल आपका अच्छा निकल जाता है. तो ये एक सेइंग है पुराने टाइम में, दिन का पहला घंटा अच्छा निकल जाए तो आपका दिन अच्छा चला जाता है. तो एक बहुत अच्छी एक सेइंग है. डू यू फील दैट ऐसा होता है? दिन में तो होता है, दिन में होता है. साल में नहीं मुझे फील हुआ लास्ट ईयर इतना. दिन में तो होता है कि अगर आपका पहले 1-2 घंटे इज इन योर कंट्रोल और आप एकदम मतलब रिलैक्स्ड हो पूरे, तो यू आर नॉट हैविंग एनी मतलब यू नो एनी लेजीनेस इन योर बॉडी और एनी फील टू समथिंग. अगर आप रिलैक्स्ड हो पहले 1 घंटे में तो दिन अच्छा निकल जाता है. तो दिन आपका एक्टिव निकलता है, चाहे नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, चाहे आपने एक्सरसाइज करा है नहीं करा है, बट वो पहला घंटा दिन का मेरे को ये फील होता है. व्हाट आर योर व्यूज? देखो क्या लगता है ऐसा? मेरे को लगता है हम इसको वो बहुत बना लेते हैं और उससे फिर हम अपने आप ही उसके अंदर एक जेल में फंस जाते हैं कि ओ यार शुरू ही नहीं अच्छा हुआ था इसीलिए नहीं, ये साल शुरू ही नहीं अच्छा हुआ था, पूरा साल ही गंदा जाएगा. तो आई थिंक इट्स बेटर कि हाँ आई हैव सीन पीपल लाइक दिस जो यार ये ऐसी हफ्ता नहीं, मंडे अच्छा नहीं निकला और सारा दिन ऐसे निकल गया, बर्थडे अच्छा नहीं गया तो सारा ऐसे निकल के. और ये बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं और जो लोग आजकल मेजरली करने लग गए हैं. तो आई थिंक लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए चीज का. गोल सेटिंग का कैसे आपका इस साल का है? हाँ मेजर? यार मेरा मेजरली जैसे अभी तो हम लोग इस साल मैंने थोड़ा सा प्लान आउट किया है एज अ होल ही. मैंने लाइक फर्स्ट मंथ में मैंने थोड़ा सा चीज़ सोची, आई टेल यू. तो पहले मैंने सोचा है कि इस साल जो मैं एक फिलॉसफी फॉलो करूँगा वो होगी अटैक, अडेप्ट, एनालाइज, ट्रिपल ए. तो ये मेरे दिमाग में मैं चीज़ सोच रहा था कि अटैक मतलब कि आई विल अटैक द टास्क कंसिस्टेंटली, आई विल इम्प्रूव माई टास्क कंसिस्टेंटली. और मेरे को जो चीज़ों से जो लास्ट ईयर बात करी, ऑफ कोर्स लास्ट ईयर था वो तो लास्ट पॉडकास्ट पे मैंने बात करी कि जब हमने आई कैन नॉट यू नो
गोल्स मैं अपने कर नहीं पा रहा, चीज़ों से डर लगता है तो वो चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं, तो आई वांट टू बी इन अटैक मोड। उसके बाद अडेप्ट आता है कि जैसा इन्वायरमेंट इतना डायनामिक हो चुका है और नई नई चीज़ें हम हर महीने हर दिन नई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी अडेप्ट करना। आपको आइडिया आया आज और उसको जल्दी से अटैक करो और अडेप्ट करो कि और वो इन्वायरमेंट के अटैक के हिसाब आपके बाद भी तो आएगा, जैसे आप अटैक करोगे तो वो जो उस अटैक करने का जो कॉन्सिक्वेंस होता है उससे भी अडेप्ट करना होता हाँ है हाँ किसी। हाँ हाँ, कि वो कैसा होगा कि यूजुअली जब अटैक किया हमने कोई आइडिया अप्लाई कर दिया या या हमने किसी तरह, ठीक है, उसके बाद आया कि अच्छा न्यू प्रॉब्लम्स आई कि भाई या अब ये भी हो सकता है, अब इसको या कैसे हैंडल या करना है, तो फिर दैट इज द मोमेंट कि जब आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में पता लगता है। या तो आई वांट टू पुश माय दो स्किल्स आल्सो। तो अटैक, अडेप्ट एंड थर्ड वन इज एनालाइज, कि एनालाइज में कि हर एक चीज एनालाइज करनी है अपनी। लास्ट ईयर में जो गलतियां करी मैंने कि 25% जो लास्ट ईयर मेरा वो रह गया कंसिस्टेंसी गोल, और 25% जितना गोल पीछे रह गए हैं, जो कुछ रिग्रेट्स जो मतलब नहीं लर्निंग्स है, एक फेलियर्स टाइप है, बट स्टिल वो इस साल वो बट एनालाइज इन अ गलतियां नहीं वे करना। कि हर मंथ की एंडिंग इस वजह से कि हर एक मतलब मैंने एज अपने आप को एनालाइज करना कि यार अच्छा जनवरी ऐसा गया तो अब फरवरी लेट्स चेंज हाँ, गियर्स। एनालाइज दैट अच्छा ऑल्सो। अच्छा जब अब उस जैसे वजह से। जनवरी शुरू करना है तो हाँ आई हाँ एनालाइज मैं लास्ट ईयर की मैंने सारे साल में, मतलब मैंने जो मेजरली 3-4 गलतियां करी हैं उनसे मैं क्या सीख कर ये मंथ ही शुरू ऐसा करूं कि हाँ गलतियां मतलब करूं, न्यू गलतियां करूं, वो ही सेम चीजें ना करूं। तो मेरी फिलॉसफी यही है अब जनवरी को लेकर, फर्स्ट मंथ को लेकर मेरी फिलॉसफी यही है हमेशा कि आई हैव टू यू नो बी कंसिस्टेंट। जो लास्ट ईयर के जो मेरे गोल्स थे वही मेरे को अब यहाँ पर एक मेजरली फॉलो करने हैं कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है अपने एफर्ट्स में, अपने कंटेंट में, अपने एडिटिंग्स में, अपने या जो भी जितने जो डे टू डे गोल्स हैं मुझे वो पूरे करने हैं। तो ऐसा मैंने अपना कुछ मंथ सा प्लान किया हुआ है एज अ होल, बट नॉट एज वाइज डेट वाइज आई विल प्लान, बट अभी ऐसा कुछ बट नहीं है। जैसे इसको लाइक माइलस्टोन्स की तरह देखे, जैसे मैं इसको माइलस्टोन्स की तरह देखता हूँ कि मतलब जैसे जो मेरे को अचीव करना है इस साल में, तो मैं उसको लाइक छोटे गोल्स में, छोटे माइलस्टोन्स में ब्रेक दैट इज करके, राइट। क्योंकि वो बड़ा गोल लाइक पिछले साल का तो डूइंग वर्सेस लाइक लर्निंग था। बट अगर उनको स्मॉल गोल्स में करो कि यार डूइंग वर्सेस लर्निंग में ये है कि आई डोंट वांट टू वॉच अ पॉडकास्ट, आई डोंट वांट टू वॉच, तो वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स अगर मैं अचीव करना शुरू हो दूँ, जैसे जनवरी फरवरी मार्च इज लाइक यार ये पूरा फोकस वाला होगा, फिर मार्च अप्रैल मई जून उसको थोड़ा सा अलग वे से डिफाइन कर दिया, जून जुलाई अगस्त को थोड़ा अलग वे से डिफाइन कर दिया, बिकॉज सीजन्स की तरह ही ईयर चलता है। शायद जनवरी फरवरी आपका पीक हो और मार्च अप्रैल में थोड़ा सा अप डाउन हो, बट आप उसमें चिल करना चाहो, तो वो मेरे हिसाब से सीजन्स के हिसाब से यू मूव और मैन्यूवर। तो मेरे को ये गोल से तेरे याद आया डूइंग वर्सेस लर्निंग वाले से, लाइक मुझे लगता है ऐसा कि अगर जैसे लास्ट मतलब अभी तूने अपना कंटेंट डालना शुरू किया है एंड आई थिंक यू आर गेटिंग गुड व्यूज ऑन दैट, और स्लोली यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट आल्सो कि यार हाँ डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, हम लोग डालेंगे ऐसे। तो क्या अगर जैसे डूइंग वर्सेस लर्निंग लास्ट ईयर का गोल था, क्या ये हो सकता है कि अगर इसको और ब्रेक डाउन कर लेता तो मे बी तो 2-3 महीने पहले शुरू कर लेता है इसको डालना? एग्जैक्टली ऐसा हो सकता था? वही ना फ्रेमवर्क जब वो आपके माइंड में सेट ही ऐसे हो जाता है कि इसको छोटे गोल्स में करना, क्योंकि छोटे गोल्स में अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हो तो वो बहुत ईजी चीज लगती है कि छोटा सा टास्क है, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये मैं कर सकता हूँ, बट अगर उसको इतना बड़ा, ओ शिट आई हैव टू बी लाइक, मतलब बहुत ही बड़ा वर्ड दे दूं अपने आप को, मैंने हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क तो बहुत वे से हो सकता है, किस वे से आप उसको शुरू कर रहे हो, लाइक हार्ड वर्क का स्टार्ट ही हो सकता है कि आई वुड बी डिसिप्लिन टू सिट एंड वर्क, कि मैं अपने आप को एटलीस्ट 6 घंटे तो बैठूंगा ही बैठूंगा और उसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। 8 घंटे बैठूंगा तो उसमें बेस्ट देने, मतलब वो स्टार्टिंग उस वे से है। और मतलब मेरे को ये लगता है कि लाइक जो गोल सेटिंग है, जो रेजोल्यूशंस जो लोग सेट करते हैं और जो प्लानिंग ऑफ द ईयर होती है, उसमें सबसे मेजर गलती ये होती है कि वो बहुत ब्रॉड टर्म लेके चलते हैं और उसको ईजी नहीं बनाते, बिकॉज आई एम आल्सो गिल्टी। एक नया हैबिट, ऑब्वियसली यार एक नया हैबिट अपनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को गेन करना पड़ेगा। तो रिसेंटली मैंने एक ट्वीट देखी थी एलेक्स ओरमोजी की, उसमें था कि आप जब गोल लिख रहे हो, डोंट राइट इट जस्ट लाइक कि मेरे को आई वांट टू मेक अ कंपनी, लाइक ये आपका गोल है, बट उसका गोल के साथ आप ये लिखो I will sacrifice spending time with my friends. I would not go out. I will not waste my time watching like series or something like that. तो गोल के साथ एक सेक्रीफाइस आता है एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। लोग उसको भूल जाते हैं, लोग गोल में इतना फैंटेसाइज हो जाते हैं कि यार ओके मैं ये वाला गोल अचीव करूंगा इस साल, बट यू हैव टू सेक्रीफाइस, और वो आप कैसे कैसे
कम करोगे तभी हम्म। इसके लिए क्योंकि यू हैव यार 24 आवर्स, उसमें आप कैसे स्पेस बनाते हो किसी चीज कैसे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ, और हाँ सॉरी एक सॉरी हाँ आपको ये बताता हूँ लाइक इस मेरे को ना पिछले साल अभी हम बात भी कर रहे थे कि 2023 में आई स्टार्टेड दिस एक्सेल शीट, मतलब वो 365 डेज मैंने उसके ऊपर उसमें अपना इनपुट्स डाले। तो इट इज़ व्हाट कि आप एक दिन की एक स्टोरी लिखोगे ओके एंड दैट स्टोरी इज अबाउट, उसको एक सेंटेंस में आपका दिन को वो कवर कर रहा है कि आज ये हुआ, लाइक वर्ड्स कि आई मेट अ डॉग हिज नेम वाज दिस, ऐसे ऐसे करके आप मतलब पूरा डे एक लाइन में एक लाइन में ओके करना है। तो वाओ वो मैंने पूरा 365 डेज करा। एक उसका फायदा ये था कि आई वॉज फीलिंग कि आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, और मतलब मेरे को लगता है मेरे पास स्टोरीज नहीं है अपनी नरेट करने के लिए। बट वो जब आप 365 डेज आपने लिखते हो तो आपको लगता है यार आई हैव समथिंग टू टेल, बट यू डोंट टेल इट क्योंकि आपको लगता है अरे यार ये कौन सुनना चाहेगा। बट वो जब मैंने लिखी, एक तो उसका फायदा हुआ कि आई गेट टू आई हैव आई हैव स्टोरीज स्टोरीज। हाँ हाँ दूसरा उसको ये फायदा हुआ जब मैंने अपना ईयर को एनालाइज किया ना, एनालाइज, तो वो था कि आई हैव मेरे को पैटर्न्स दिखे, लाइक कुछ चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगती हैं करनी, कुछ चीज़ें जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, जो मेरी मिस्टेक्स थी, और वही फिर मेरे जो 2024 की स्टार्टिंग थी वही मेरे मतलब वो डूइंग वर्सेस लर्निंग बना, आई वांट टू एंजॉय मोर। तो वाओ मतलब वो यार इस वे से मतलब वो मेरी मेंटालिटी थी, मतलब इट्स अ गुड एक्सरसाइज इफ समवन वांट्स टू डू इट कि एक एक्सेल शीट बनाओ हर दिन वहां पर जाके। यार इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स, और मेरे को लगता है एक दिन में से 5 to 10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ इन द बिगर पिक्चर आप दे सकते हो। कंसिस्ट मतलब इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंसी कि कंसिस्टेंसी 365 डिसिप्लिन, दिन कंसिस्टेंसी, हाँ, रात को बैठ के या जब मर्जी दिन में बैठ के, दिन खत्म हो रहा है रात को 11 बजे तो 11 बजे याद देखा कि आज दिन में इतना इतना कुछ हुआ, उसको एक लाइन में कैसे लिख और आप सकते हैं। अपना हर दिन को एनालाइज करो, आप कितने प्रेजेंट हो अपने दिन के साथ यार, कि अच्छा आज ये हुआ तो यू आर लाइक वेरी प्रेजेंट कि अच्छा अब यार ये अगर अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे जैसे कुछ दिन थे उसमें आई वॉज लेजी, तो आप फिर वो हो जाते हो अवेयर कि ओके येस्टरडे वाज माय लेजी डे, मैंने ये लिखा क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली लिख रहा था और आई वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू माय शीट्स। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप उसको एनालाइज करके फिर अवेयर करके, जो आपने बोला हाँ हाँ अटैक, हाँ आप उस अटैक मैं इसको उल्टा बोल रहा हूँ, हाँ एनालाइज हाँ अडेप्ट इट और कैन बी अटैक, किसी है ना? तरह से भी हो सकता है ये तो चीज या तो हाँ। और जैसे डिसिप्लिन योर थॉट्स मेरे को लगता है इसके साथ बहुत अच्छे से मेल्ट डाउन होता है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली लिख रहे हो और आप रियलाइज कर रहे हो कि यार कल मैंने दिन ऐसे लिखा और सच लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पढ़ना है इस चीज को, और देन आई रियलाइज कि यार ये चीज ऐसी है तो मुझे ये चीज इंप्रूव कैसे करनी है। तो आप इंट्रोस्पेक्ट भी अपना दिन कर रहे हो, आप समझ भी रहे हो, आपने लिख भी लिया कि उस दिन ऐसे हुआ था और साल के बाद। और जैसे लास्ट ईयर एक हम डिसिप्लिन की तूने बात करी, और मुझे लगता है कि थॉट्स को डिसिप्लिन करना एक और गोल है जो डे टू डे लाइफ में आना जरूरी है, क्योंकि आपको हम जब किसी सक्सेसफुल बंदे को किसी भी को भी देखते हैं तो वी सी यार लाइक क्या इसका लाइफस्टाइल है, कितने इसकी कंपनी है, कितने इसके लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, बट वी डोंट सी हिज हार्ड टाइम्स और वही सेक्रीफाइसेस जो उसने किए हैं उसके लिए। तो अगर आपको मतलब एक वही आई थिंक एलेक्स सेड समथिंग लाइक दिस कि आपको अगर एक लेवल पे पहुंचना है, लाइक इफ यू हैव अ गोल और इफ यू हैव अ ड्रीम कि मुझे उस बंदे की तरह बनना है, लेट इट बी एक्स की तरह बनना है मुझे, राइट? सो उसके आपको ये भी ड्रीम करना चाहिए कि उसने सेक्रीफाइसेस क्या किए, आपको वो भी गोल अपना बनाना चाहिए कि ऐसे सेक्रीफाइस करने हैं और ऐसा बनना है। तो दोनों चीजें इमेज माइंड पे रख के चलनी चाहिए। और आई थिंक मेरे को लगता है रियलिटी जो गोल्स होते हैं, रियल गोल्स जो बनते हैं, प्रैक्टिकल जो गोल्स बनते हैं, जो मेरे को सजेशंस मिले हैं वो लोगों से कि मेरे गोल्स प्रैक्टिकल नहीं है, तो मेरे को उस चीज पे बैठना है, मेरे को उस चीज पे अपना मैं सोचता हूँ अभी बैठ के, और उस चीज पे मैं लिखता हूँ कि यार प्रैक्टिकल गोल्स कैसे बना सकते हैं, कि यार बड़ा गोल तो बन गया जी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं लास्ट पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे फाइनेंसिस गोल का, कि मैं फाइनेंसिस था कि मैं इस लेवल पे जाना चाहता हूँ। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि यार 12 मंथ्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको। 12 मंथ्स में डिवाइड करने के बाद हर एक दिन मुझे कैसा क्या काम करना है ऐसा। तो मैं अब यूजुअली अपना दिन शेड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं दिन जो शेड्यूल कर रहा हूँ मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो टास्क कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक दैट्स वेयर डिफरेंस क्रिएट होता है एक बंदे में जो चीज को अचीव करना चाहता है और जो सिर्फ मतलब वो एक ड्रीम में रहता है और रहता है हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आई थिंक ये एक पेडेस्टल है जो मेरे को लगता है डिसिप्लिन से हम अचीव कर सकते हैं। बट जैसे डेली की शेड्यूलिंग है, जैसे वी आर वर्किंग ऑन कि यार वी हैव ओनली 24 आवर्स, तो अब इसको टाइम अच्छे से मैनेज करा जाए। तो वो तो 24 आवर्स मैनेज करने की बात है,
तो वी प्लान अ डे कि हमें पता होना चाहिए कि यार अच्छा ये टास्क है तो इसको इतना टाइम लगेगा, और वो जब आप प्लान करते हो तो यू गेट द मोस्ट ऑफ योर डे. पर मैं सोचता हूँ इसको थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन पे लेके जाएं, लाइक डे को लेट शिफ्ट टू 3 months. तो मतलब वो वाली प्लानिंग भी तो होनी चाहिए कि यार जनवरी फरवरी मार्च का ये गोल है, और वो मार्च के एंड में वो लाइक शेड्यूल होना, टास्क आपके कैलेंडर में होना चाहिए कि अब मैं बैठूंगा और देखूंगा जनवरी फरवरी मार्च मैंने उसको किया. लाइक जरूरी नहीं है कि जनवरी के गोल्स को आप दिसंबर में जाके जज करो, जनवरी फरवरी मार्च में भी कर सकते हो. एवरीथिंग. इवन मेरे को लगता है द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हार्ड वर्किंग लोग जो आजकल स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो वो स्मार्ट वर्क ऐसे भी कर पा रहे हैं क्योंकि वो जनवरी का गोल बनाते हैं पूरा 1 महीने का. 1 महीने पहले हमारा इनका डिसाइडेड होता है कि इस महीने हमने क्या करना है, और डिवाइडेड होता है कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है. जनवरी एंड पे दे इंट्रोस्पेक्ट की लास्ट के बैठ के कि हमने ये महीने में हमारा गोल था, गोल कंप्लीट हुआ, गुड. कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पीछे हमने क्या क्या चीजें करी, तो वो सारा अपना कैलेंडर खोल के आई थिंक सबसे सक्सेसफुल लोग ऐसे मैनेज कर एंड रहे हैं. फरवरी आपका न्यू ईयर बन जाता है. हाँ, फिर लाइक ऑफ कोर्स every month is a new year. every Monday is your new Monday and New Year. I think Whatever so. the date you है ना, decide. every True. Monday, every date में भी ठीक है, every month की स्टार्टिंग वाला डे, तो इट्स. बट आई थिंक इस साल लाइक एक ये गोल मेरे को लगता है आई वांट टू कि लॉन्गर होराइजन पे चीज़ें देखनी है. लाइक आई थिंक जो लोग लॉन्गर होराइजन पे चीज़ें देखते हैं आई थिंक दे विन. जितना आपका गोल जितना बड़ा होता है कि यार अच्छा मैं 5 साल में ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, तो जितना वो होराइजन बड़ा होगा आई थिंक सक्सेस की मैट्रिक्स उतनी बढ़ जाती है. बिकॉज फास्ट क्रैश एंड बर्न तो हो ही सकता है फास्ट करने से. तो या हाँ श्योर. और आई थिंक सो ये जितना बड़ा होराइजन, और उसके बाद लाइक योर डिसिप्लिन, योर थॉट्स, एंड देन ऑल द वही हम कुकिंग कर रहे हैं एंड इट्स ऑल अबाउट वो चीज़ें डाल रहे हैं, तो इसके अंदर बिल्कुल सही है. हमने लॉन्ग होराइजन की बात करी, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट वी आर मार्केटर्स बोथ. हम लोग अपने अलग अलग तरह से हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं. तो यू रिएक्टेड लाइक हाँ ये तो भूल गया था मैं. ये वाला पार्ट तो रह गया था. तो वी आर मार्केटर्स दोनों, तो राइट. तो हाउ यू सी कि मार्केटिंग इस साल, मतलब क्या लगता है 2025 में क्या होने वाला है, क्या कुछ नई चीज होने वाली है, क्या लगता है कि ऐसे ही रहेगा, कुछ एक वर्ड में अगर तुम बताना चाहे नॉर्मली ऐसे. वेरी रिसेंट कल मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था एंड आई सॉ अ टैब. लाइक गूगल पे टैब होती है ना, एक तो वेब, फिर उसके बाद इमेजेस होता है, हाँ, उसके बाद वीडियोस होता है, उसके बाद न्यूज होता है. आई सॉ अनदर थिंग, शॉर्ट वीडियोस. Google is ranking short videos and I thought only YouTube होगा उसमें. हाँ. उसमें YouTube, Instagram, Facebook, TikTok इंडिया में वो नहीं करता. But what I was surprised in, if आप अपनी वेबसाइट पे शॉर्ट वीडियो डालो वो भी रैंक हो रही है वहाँ पे. I was really excited कि Google is making, मतलब AI से थोड़ा सा अलग चीज़ है, और बहुत फन लगा मेरे को कि we can use it. और मतलब short videos are like they have the attention right now and we can capitalize on it. और मतलब that's why it is said ना कि Google is a mountain, you can climb over it or you can move it. उसको आप you can cross from sides, और उसको move नहीं कर सकते, उसको push नहीं कर सकते, because they are always innovating and doing something new and new. मतलब एक normal से keyword से आपका Instagram का reel भी रैंक हो रहा है आजकल. और कहीं सोचा था कि मतलब ये मैंने सोचा था कि नॉर्मल वीडियो फोटोज तो आ ही जाते हैं, इंस्टाग्राम पेज आ जाता है, हम लिखते हैं जब अपना गूगल सर्च करते हैं, बट शॉर्ट्स भी हो रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ न्यू और लाइक सक्सेसफुल आई थिंक एक्सपेरिमेंट जो गूगल कर रहा है. बट एक ये भी तो चीज़ है ना कि मतलब हो तो कब से रहा, ऑब्वियसली शॉर्ट वीडियोस कब से हैं, बट वो उसके टैब अब बन गई बिकॉज इट हैज सो मच डाटा. बट मैं इससे ये भी सोचता हूँ लाइक बैक ऑफ द माइंड आपके ये होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए कि हाउ कैन आई इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स, हाउ कैन आई इनकॉर्पोरेट व्हाट पीपल आर सर्चिंग इन माय वीडियोस. क्योंकि इन अ वे आज नहीं, शायद वो महीने बाद, 2 महीने बाद, हाफ एन ईयर बाद गूगल कुछ ऐसा निकालते हैं कि वो अब कीवर्ड्स को रैंक करेगा. तो अगर आपके इंस्टाग्राम में वो आपके कैप्शंस या कॉपी में वो कीवर्ड्स हैं तो यू हैव एज. तो ये चीज मतलब एक सोचने एक मार्केट मतलब देखने का तरीका है कि आप पोस्टिंग को और इसको. एंड आई हैव सीन वन थिंग मोर कि हमारे जो कैप्शंस है, हम जब इंस्टाग्राम पे कैप्शंस डालते हैं, रील्स पे और हर जगह पे और कैरोसेल्स पे स्पेशली, जो कैप्शंस डालते हैं ना, कैप्शंस की भी वर्ड लेंथ बढ़ा दी है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ने. सो आई थिंक दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू पुश कि वर्ड्स हम एसईओ और मतलब वर्ड्स हम रैंक करते हैं अगर आप
इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे सर्च करो तो मे बी उससे भी आपका कंटेंट ऊपर आ सकता है, तो दे आर आल्सो ट्राइंग और बिकॉज पुशिंग डोंट यू थिंक audience. मेटा का जो एआई आएगा, अभी तो चलो मेटा का एआई इज नॉट दैट जो गुड, आई थिंक जो व्हाट्सएप पे चल रहा है वो क्या जो व्हाट्सएप हर एक पे है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे, तो ऐसे कुछ नाम है लूमा। लूमा, ओके तो अगर आप लामा शायद तो इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करते हो वहां पर ऐसे वो मेटा का एआई का सिंबल आता है, ओके ओके तो वो इतना एडवांस हो जाएगा ना कि मतलब वो आपका उठा लेगा, क्योंकि उसके पास तो आपकी सारी पोस्ट का डाटा है। हाँ तो आई थिंक ये चीज बहुत अवेयर होनी चाहिए। तो व्हाट आर यू लाइक लुकिंग फॉर इन मार्केटिंग, और इस साल में आई आपका क्या फील मेजर है? 2025 विल बी एन ईयर जहाँ पे एडवांस एआई इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अभी 2024 में एआई इज गुड, गोइंग गुड, 2025 में एडवांस्ड एआई का एक फर्स्ट स्टेप मेरे को लगता है। एडवांस एआई आई एक्सप्लेन यू कि हम 2023 और 4 के बीच में हम लोगों ने ना वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू फोटो, इमेज टू वीडियो, इमेज टू फोटो, जो भी हमने ये सारी चीजें देखी हुई हैं। तो 2023 के एंडिंग में जब मैं देख रहा था इमेज टू वीडियो को कन्वर्ट करना, तो उसमें पता लग रहा था कि यार ये जब कन्वर्ट करके इसने एक दिया है, XYZ कोई सॉफ्टवेयर ने निकाल के दिया है, तो बहुत फेक लग रहा है। 2024 में कुछ सॉफ्टवेयर लाइक हेजिन और ऐसे एक चाइनीज सॉफ्टवेयर को एक और आए हैं, हाँ, तो उनके एक इमेज से, एक इनपुट से और एक इमेज डाल दो तो वो कम से कम 5 से 10 सेकंड का वीडियो क्रिएट करके दे रहा हूँ। दैट लुक्स सो रियल, मतलब लाइक 2-3 स्टेप्स बेटर देन 2023 में जो हुआ। तो मुझे लगता है कि जब जैसे एआई अब आएगा, अब जब इमेज जनरेशन में, वीडियो जनरेशन में, जैसे हम लोग, मैं मार्केटिंग की बेसिक अभी बात कर रहा हूँ, वैसे एआई हर जगह, हर किसी बंदे को अपनी अपनी लाइन में एआई सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये 2025 बताएगा कि कितना ज़रूरी है। 2024 में भी कितने ले ऑफ्स हुए और कितना कुछ हुआ। तो इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन में आई फील कि एआई एक बहुत लाइक इट विल अंडरस्टैंड मोर ऑफ आवर प्रॉम्प्ट्स एंड वो बहुत और अच्छे हमें रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे आपके। हाँ, मेरा मतलब ये जेनरिक से नहीं लगेंगे, दे विल बी हैव लाइक मतलब डीपर, वो जो deeper, जैसे वो पीछे आया था ना, किसी ने आई कार्ड डाला हुआ था, तो उसके आई कार्ड के ऊपर वो जो जैसे जो लोगो लगा होता है, दैट वाज लाइक इवन ट्रेसेबल कि अच्छा ये रियल और आपको फेक में पता ना, नहीं तो पहले जो था। तो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दीस, मतलब हर चीज। फॉर एग्जांपल आई जस्ट जनरेटेड अ पिक फ्रॉम ChatGPT, दिल्ली, आई थिंक दिल्ली चलता है उसमें वहाँ पे, हाँ डॉली। तो वहां से मैंने पिक जनरेट किया, तो आज मैं उसको चेंजेस बता रहा हूँ, बट वो उस तरह से चेंजेस कर नहीं पा रहा अभी, थोड़ा सा क्योंकि इंप्रूवमेंट स्टेज पे है। लेकिन तो आई जस्ट वांट कि यार कैप्शन ऐसे लिखा है इस पिक सारे ठीक है, कैप्शन इसमें ठीक कर लो। मैं कैप्शन ठीक करने को बोलता हूँ तो पीछे से कुछ ना कुछ और हिलता है उस पिक में। अभी एआई जनरेशन अभी यहाँ तक पहुंची है, बट आई थिंक हम 2025 के लास्ट दिसंबर 2025 के जब एपिसोड में बैठे हो गए, तो आई थिंक विल टॉक अबाउट एआई अगेन विद अ गेस्ट होपफुली। सो तब हम ये बात जरूर करेंगे कि इतना ज्यादा पुश मिला है, तो हर एक डिटेल को हम अगर चेंज कर सकते हैं एआई से, तो आई थिंक ग्राफिक डिजाइनर्स को एआई बहुत जरूरी है जल्दी जल्दी सीखना, वीडियो एडिटर्स को बहुत जरूरी है कि आप एक क्लिक पे काम कर सकते हो। तो आई थिंक आप बहुत चीजें जनरेट कर सकते हो। गोल्स फॉर पीपल इन 2025। हाँ, इट शुड बी एआई। लाइक मेरे लिए आप गोल है, एक और मेरे लिए भी गोल है कि लाइक आई सेव, मैं 2024 से एआई के वीडियो सेव वो करता रहता हूँ, सेव को एआई के वेबसाइट्स टाइप, प्लेइंग अराउंड विद इट इज, हाँ प्लेइंग अराउंड विद, टेस्ट करना उससे क्या हो सकता है इसके अंदर, तो इट्स अ गोल। So I have a few quick questions, like let's bring the rapid fire. हाँ, yes, let's go. What are like the skills you are thinking to adapt in 2025? Skills that I am thinking to adapt is यार one and most consistency. Okay. कि consistent efforts, consistency. Got That's it. And what are your skills? मतलब क्या सोच रहा है तू? जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे AI की, तो I think I want to get better at prompt engineering. Okay. और I think I need to play a lot with AI. तो I think that एक स्किल उसको कि कैसे यूज कर सकते हो, because I think it's very much needed. Okay, so हम स्किल जैसे बात कर रहे हैं, right? I thought कि हम मतलब मैंने शायद हैबिट्स का कुछ बता दिया, but it's okay. Like अगर ऐसी स्किल की बात कर रहे हैं तो it's for me the skill would be AI is in the top, और उसके अलावा थोड़ा अपना ई कॉम पे मुझे वर्क करना है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, दैट स्किल आई रियली वांट टू इम्प्रूव मोर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। गॉट इट। सो मेरे को पास भी एक क्वेश्चन है कि जैसे 2025 है,
सो हाउ यू व्यू इट इन वन वर्ड, कि वन वर्ड क्या सोचा यार 2025 ऐसा होगा मेरे लिए, ऐसा कुछ? अटैक. सेम मेरा सेम आंसर था, अटैक. नाइस है ना, सिंपल वर्ड. नाइस यार. और what is one thing that you want to unlearn this year? One thing that I want to unlearn this year. Unlearn from your like personality ki this is what I want to give it up. My habit of procrastination and less efficient. Like I want to utilize my day, maximize my day. तो मुझे जो मेरी habits, जो मुझे कुछ बीच में अपने चीज़ें दिखती हैं, मुझे उनको करना, बेसिकली procrastination हटाना और वो हटाना. तो and the one more question that I have is कि एक what do you say, like अभी habits की मैंने बात करी, तो मैंने habit बता दिया कि I want to be consistent. So what's your one habit कि जो मैं चाहता हूँ 2025 में लेकर जाना, और मैं ये habit maintain रखूंगा 2024 के past experience से कि मैंने वहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे मुझे करना ही करना है, अटैक के अलावा? Hard work in a more nuanced way. मतलब Okay. I would say कि वर्क कर रहे हैं, ठीक है, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बट आई थिंक समटाइम्स वो लेजीनेस आ जाती है, तो उसको कम करके और हार्ड वर्क करके, एंड लाइक एक लिमिट होती है ना सबकी, उससे ऊपर मैं थोड़ा सा इस बार ही देना चाहता हूँ. तो दैट इज लाइक मतलब बेसिकली हो गया हार्ड वर्क एंड पुश योरसेल्फ मोर. पुश योरसेल्फ मोर. हाँ, ये पुश माय लिमिट्स मोर. पुश योर लिमिट्स मोर. राइट. मैं एक बता चुका हूँ तुझे हैबिट्स वाला. इट्स लाइक कंसिस्टेंसी एंड इट्स आल्सो गुड पुश योर लिमिट्स. So meet you in the next episode. 2025, here we go. Yeah, bye bye.